नमस्ते बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 4 बिहारी सतसई से कुछ पद कविवर है बिहारी पढ़ रहे थे। इसके 4 पद हम पढ़ चुके थे। आज हम 5वां पद शुरू करने जा रहे हैं। या अनुरागी चीत की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमी या प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति। चित का अर्थ होता है मन। गति का अर्थ होता है स्वभाव। बूढ़े का अर्थ होता है डूबना। श्याम का अर्थ कृष्ण से भी है। श्याम का अर्थ काले रंग से भी है। उजलू का अर्थ सफ़ेद से भी है। उजलू का अर्थ पवित्र भी है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि या अनुरागी चित की गति समुझे नहीं कोई, यानी कि कृष्ण के प्रेम में डूबे प्रेमी के मन का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, उसे कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। जैसे जैसे यह मन कृष्ण के प्रेम और उनके काले रंग में डूबता जाता है, उतना ही यह पवित्र और उज्जवल होता जाता है। देखिए, कवि के कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है कि कवि के कहने का अर्थ यह है कि काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होती है, किंतु कृष्ण के प्रेम में डूबे मन की गति कुछ अलग ही प्रकार की होती है। यह श्याम रंग में डूबता है तो और अधिक पवित्र और उज्जवल होकर निखरता है। इसीलिए यहाँ पर श्याम के 2 अर्थ हैं, उजलू के 2 अर्थ हैं। इसीलिए एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्याम और उजलू दोनों ही शब्दों में श्लेष अलंकार है। फिर देखिए, कोई भी चीज़ काले रंग में डूबकर श्वेत कैसे निकल सकती है, यानी कि विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास करवाया जा रहा है। विरोधाभास अलंकार है। तुकांत वाले स्वर समान हैं, कोई और होई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ज्यों ज्यों त्यों त्यों शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अब हम अगले पद का भावार्थ कर रहे हैं। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोते भजियो गवार। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। भजन का अर्थ होता है उपासना करना। कहियो यानी कहना। ताते का अर्थ होता है तुझे। भजियो का अर्थ होता है दूर भागना। फिर भजियो न एको बार, यहाँ भजियो का अर्थ है उपासना करना, यानी ईश्वर की उपासना करना। दूरी भजन का अर्थ होता है दूर भागना। जाते कहियो सोते भजियो गंवार। अब ये अंतिम भजियो है, इसका अर्थ है अपनाया। गंवार का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ करेंगे। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोते भजियो गंवार। देखिए, यहाँ पर कवि ने ऐसे सांसारिक प्राणियों को मूर्ख कहा है जो सभी सांसारिक और भौतिक सुखों का भोग करते हैं और ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं। ऐसे सांसारिक प्राणियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि भजन कहियो ताते भजियो, यानी हे मूर्ख सांसारिक प्राणी, मैंने तुझे जिस ईश्वर की उपासना करने को कहा था उससे तो तू दूर भागता रहा है ना। भजियो ना एको बार, और तुमने उसकी एक बार भी उपासना नहीं करी। दूरी भजन जाते कहियो, और जिन भौतिक और सांसारिक सुखों से मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा, सोते भजियो गवार, और तुमने उन्हीं को सच्चा सुख मानकर अपनाया। हे मूर्ख प्राणी, इस तरह तो तेरा उद्धार कभी नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहे हैं और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे भजन और दूरी भजन। भजन शब्द का अर्थ है उपासना करना, और दूरी भजन का अर्थ होता है, दूरी भजन में जो भजन आ रहा है इसका अर्थ है भागना से। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। फिर भजियो शब्द 3 बार आ रहा है। भजन कहियो ताते भजियो, यहाँ भजियो का अर्थ है दूर भागना। फिर भजियो न एको बार, यहाँ भजियो का अर्थ है उपासना करना। और सोते भजियो गंवार, यहाँ भजियो का अर्थ है अपनाना। तो तीनों भजियो भजियो शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। यमक अलंकार है। फिर हम देखेंगे
भजन और भजियो भ भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। बार और गंवार तुकांत वाले स्वर समान है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगले पद का भावार्थ करेंगे। अजो तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत इकरंग, नाकवास बेसरी लहियो, बसी मुकुतन के संग। यहाँ कई शब्दों में श्लेष अलंकार है, यानी कि एक एक शब्द के कई कई अर्थ हैं। तो हम हर शब्द का अर्थ देखेंगे। अजो का अर्थ होता है अब तक, तरियोना का अर्थ होता है कान का आभूषण, दूसरा इसका अर्थ है उद्धार नहीं होना, अर्थात तर नहीं पाना। ठीक है। फिर श्रुति, श्रुति का अर्थ है कान, और श्रुति का दूसरा अर्थ है वेद। सेवत का अर्थ है शोभा बढ़ाना, दूसरा इसका अर्थ है अध्ययन करना, और तीसरा इसका अर्थ है सेवक। एक रंग का अर्थ है एक रंग में, और दूसरा इसका अर्थ है निरंतर। फिर हम देखेंगे नाकवास। नाकवास का पहला अर्थ है नाक पर निवास, दूसरा अर्थ इसका है सम्मानजनक स्थान, तीसरा स्वर्ग प्राप्ति। फिर हम देखेंगे बेसरी। बेसरी, नाक के आभूषण को बेसरी कहा जाता है, दूसरा इसका अर्थ है सामान्य जन, और बेसरी नीच व्यक्ति को भी कहा जाता है। लहियों का अर्थ होता है प्राप्त कर लिया, बसी का अर्थ होता है रहकर, मुकुतन का अर्थ होता है मोती, मुकुतन का दूसरा अर्थ होता है महान पुरुष, और मुकुतन का एक अर्थ और है निष्पक्ष लोग। संग का अर्थ होता है साथ। इस पद में कवि ने श्लेष अलंकार के माध्यम से सत्संगति का महत्व बताया है। सबसे पहले हम कान के आभूषण से इसका अर्थ लेंगे। यहाँ पर कवि कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अजो तरियोनो ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग। वे कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, तुमने अब तक एक रंग में अर्थात स्वर्ण में निर्मित होकर भगवान के कानों की सेवा की, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाया। जबकि नाक वास बेसरी लहियो, बसी मुकुतन के संग। जबकि नाक के आभूषण ने, बेसरी का अर्थ होता है नाक का आभूषण, नाक के आभूषण ने, मुकुतन का अर्थ होता है मोती, मोतियों का साथ पाकर भगवान के नाक रूपी सम्मानजनक स्थान को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। तो पहला अर्थ तो हमने इस तरह से लिया है। इसका दूसरा अर्थ हम लेंगे कि यहाँ पर कवि ने वेदों का अध्ययन करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। तो वेदों के अध्ययन करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि अजो तरियोनो ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग। तरियोनो का अर्थ उद्धार होना, श्रुति का अर्थ होता है वेद, सेवत का अर्थ होता है अध्ययन करना, इक रंग का अर्थ होता है निरंतर, नाकवास का अर्थ होता है स्वर्ग प्राप्ति, बेसरी का अर्थ होता है, यहाँ पर अपन बेसरी का अर्थ लेंगे सामान्य व्यक्ति से या साधारण व्यक्ति से, मुकुतन का अर्थ महान व्यक्ति से। तो वेदों का अध्ययन करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि तुम निरंतर वेदों का अध्ययन करने में ही रह गए और अपना उद्धार नहीं कर सके। जबकि नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग, जबकि साधारण व्यक्तियों ने महान व्यक्तियों का साथ करके मोक्ष प्राप्त कर अपना उद्धार कर लिया है। अब हम इस पद का तीसरा अर्थ लेंगे। अजो तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। तरियोना का अर्थ हम लेंगे। तरियोना का अर्थ है उन्नति नहीं करना, श्रुति का अर्थ कान से, सेवत का अर्थ हम लेंगे सेवक से, एक रंग का अर्थ हम लेंगे निरंतर से, नाकवास का अर्थ हम लेंगे सम्मानजनक स्थान से, और बेसरी का अर्थ हम लेंगे नीच व्यक्ति से, मुकुतन का अर्थ लेंगे निष्पक्ष लोगों से। इस पद में देखिए तीसरा अर्थ जो लिया है, राज दरबार में जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं उन पर व्यंग करते हुए कवि कहते हैं अजो तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग। तो कवि कहते हैं कि हे नीच व्यक्ति, तू सदा राजा के कान भरने में ही रह गया, अर्थात लोगों की चुगलियां करने में ही रह गया, तेरी अभी तक उन्नति नहीं हो पाई। नाक वास बेसरी लहियो बसी मुकुतन के संग, जबकि दरबार में
निष्पक्ष रहने वाले लोगों ने राजा की सेवा की और राज दरबार में सम्मानजनक पद को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम इस पद में अलंकार देखते हैं। तर्योना, श्रुति, सेवत, बेसरी, नाकवास, मुकुतन, इक रंग आदि शब्दों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि हर शब्द के कई कई अर्थ निकल रहे हैं। और इसमें अलंकार दूसरा है अनुप्रास अलंकार है। रंग और संग तुकांत वाले स्वर समान है, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें सत्संग की महिमा बताई गई है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सूर्य भी समीर, मनु हवे जातु अजो वहे, उही जमुना के तीर। पहले हम शब्दार्थ करेंगे इसके। सघन कुंज का अर्थ होता है घना उपवन, सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित, समीर का अर्थ होता है हवा, मनु का अर्थ होता है मन, हवे जातु का अर्थ होता है पहुँच जाता है, उही का अर्थ होता है उस, जमुना का अर्थ होता है यमुना नदी के लिए आ रहा है, यमुना नदी, तीर का अर्थ होता है तट। इस पद में कृष्ण के वियोग में विरहिणी गोपी अपने मन की व्यथा को अपनी सखी के सामने प्रकट करते हुए कहती है कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे, उही जमुना के तीर। वे कहती है कि घने उपवन की सुखद छाया और वहां बहने वाली सुगंधित शीतल वायु आज भी मेरे मन को यमुना नदी के उसी तट की ओर ले जाती है जहां मैं कृष्ण के साथ विचरण करती थी। वहां भी ऐसे ही घने वन की सुखद छाया थी, ऐसी ही शीतल सुगंधित वायु बहती थी। देखिए, इस पद में बताया है कि कृष्ण के वियोग में विरहिणी को शीतल सुगंधित हवा उसके कष्टों को और बढ़ा रही है, किंतु कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को जब वह याद करती है तो वह उसे सुखद लगने लगते हैं। अगला पद पढ़ेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। सोहत का अर्थ होता है शोभा पाते हैं, पीत का अर्थ पीला होता है, पट का अर्थ होता है, पटु का अर्थ होता है वस्त्र, पीत पटु यानी पीले वस्त्र। श्याम कृष्ण के लिए आ रहा है। सलोने का अर्थ सुंदर से है, गात का अर्थ शरीर, मनो का अर्थ मानो, नीलमणि सेल का अर्थ होता है नीलमणि पर्वत, आतप का अर्थ होता है धूप, परियो का अर्थ होता है पड़ रही है, प्रभात का अर्थ होता है प्रातः काल। इस पद में पीतांबरधारी कृष्ण के सांवले शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। तो एक गोपी पीतांबरधारी कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है कि सांवले दिखने वाले कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। उन वस्त्रों में वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की पीली धूप पड़ रही है। देखिए, यहाँ पर अलंकार हम लोग देख लेते हैं। श्याम सलोने स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास है, गात और प्रभात तुकांत वाले स्वर समान है, अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो शब्द आया है, यानी कवि ने ऐसा माना है। तो यहाँ पर मानो शब्द से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है।